दोस्तों, जो खेल झारखंड के अंदर खेला जा रहा था, यानी कि 13 तारीख को वोटिंग आज और 20 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था ना, झारखंड में हेमंत सोरेन के सलाहकार जो हैं उनके घर पर छापे, उनके और करीबियों के घर पर छापेमारी चल रही थी। ये छापे वाला खेल महाराष्ट्र में भी खेला गया। लेकिन जैसे ही ये खेल खेला गया, वैसे ही सीधे सीधे मोदी को चुनौती दे डाली गई है। अफसरों से कहा कि सब कुछ चेक करना, कोना कोना चेक करना, लेकिन जैसे मेरे हेलीकॉप्टर का कोना कोना चेक कर रहे हो ना, वैसे ही मुझे एक वीडियो देखनी है कि आपने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक किया। कर पाओगे? जी हाँ, इसको सुनते ही बड़े बड़े सफेद पोशों के चेहरे भक्क सफेद पड़ गए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे महाराष्ट्र में बड़ी फजीयत हुई इन अधिकारियों की, जो बड़े अति सक्रिय होकर निष्पक्ष चुनाव के नाम पर जो खेल कर रहे थे, उस पर इनकी जबरदस्त फजीयत हुई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये तो अब बार बार ये आपको बताना समझाना बड़ा अलग तरह का स्थिति बन जाएगी। अब इसमें क्या है कि चुनाव को लेकर जो कुछ चलता है, हर बार होता है, सरकारें कैसे बनती हैं। मैंने खबर भी दिखाई थी आपको कि कैसे अडानी को लेकर एक नया मसला निकलकर सामने आ गया, जिसमें साफ साफ पता लगा कि जो एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था 2019 में, वो अडानी के घर पर हुआ। ये दावा किसी और ने नहीं, अजित पवार ने कर दिया। यानी बनती बिगड़ती हैं सरकारें, कैसे गिरती हैं, कैसे विधायक एकदम उनके मन की भावनाएं जाग जाती हैं, अंतरात्माएं जाग जाती हैं, सबने देख लिया। चंदे वाला खेल सबने देख ही लिया कि भैया चंदे वाला खेल चल रहा है। अब इन सब के बीच एक वीडियो आई, पहले वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आपको खुद उद्धव ठाकरे जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं, इन्हीं की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने असली वाली शिवसेना मोदी शाह के आशीर्वाद से बना ली। लेकिन इन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाई खुद, ऐसा नहीं कि इनके किसी करीबी ने बनाई, नहीं, इन्होंने खुद वीडियो बनाई। तमाम अधिकारी नजर आ रहे होंगे, इनका एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में आप देख सकते हैं कि ये अधिकारी चेक कर रहे हैं। अब बड़े मतलब मैं तो कभी कभी हास्यास्पद लगती है सारी चीजें कि हेलीकॉप्टर में जाकर चेक क्या करना चाह रहे थे। अगर कोई कुछ कर भी रहा होगा और इतने साल से राजनीति में है, कि क्या वो खुद लेकर जाएगा पैसा, या जो भी जिस चीज की अनुमान इनको लगाओ। फिलहाल इसको लेकर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने चुनौती दे डाली कि मेरे हेलीकॉप्टर का कोना कोना चेक करना, पॉट भी रखा हुआ है मेरा, उसे भी चेक कर लेना। जी हाँ, जो यूरिन पॉट होता है उसको भी चेक कर लेना कि कहीं उसमें ही ना छुपा रखा हो कुछ मैंने। लेकिन ऐसी वीडियो मुझे ये चाहिए कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भी चेक करेंगे। पहले पढ़िए, दिनेश दागी हैं, पत्रकार हैं, दिनेश दागी ने लिखा कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर और सामान की चेकिंग पर कहा कि मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए। क्योंकि मराठी में बोल रहे हैं तो हिंदी में आपको बता रहा हूं। लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए भी आप लोगों का वीडियो चाहिए, वहां आप अपनी पूंछ मत झुका देना। ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं। और उन्होंने सबके सामने वीडियो रखी कि किस तरीके से बार बार उनका हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। अब ये खबर जैसी फैली, भाई अधिकारी भी सख्ते में आ गई है, भाई ये क्या हो रहा है कि अब तो इन्होंने मोदी को चुनौती दी थी और नहीं कर पाएंगे तो वाकई फजीयत होगी, हमारी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होगा। तो क्या किया जाए, क्या किया उन्होंने बाद में देखिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज तक की खबर पढ़िए। फिर हेलीकॉप्टर की हुई तलाशी तो भड़क गए उद्धव। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के अफसरों से बोले आपसे शिकायत नहीं। लेकिन क्या कहा, खबर निकल कर आई है कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के चीफ उद्धव ठाकरे को मंगलवार को दूसरी बार उस समय भड़क गए जब उनके हेलीकॉप्टर की एक ही दिन में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दूसरी बार तलाशी ली। मंगलवार को उद्धव के हेलीकॉप्टर की सोलापुर में दूसरी बार तलाशी ली गई। इस दौरान उद्धव ने कहा कि मोदी तो सोलापुर में थे, फिर भी उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों नहीं ली गई। आगे जो कहते हैं मैं पढ़कर बता रहा हूं कि एक दिन में दो बार उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी होती है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पिछली बार जब मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब उड़ीसा में एक व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तलाशी लेने वाले अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उन लोगों से शिकायत है जो जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं। अब मैं बस उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि भैया 2 बार आपने तलाशी ले ली, अच्छी बात है, होनी चाहिए भाई, निष्पक्षता सबके मन में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्या मिला क्या है आपको, ये ऐसा क्या, कहां से सूचना मिली, जानकारी आपको साझा करनी चाहिए कि कोई हमें जानकारी मिली, सूचना मिली, या रूटीन चेकिंग थी, हम तो सबको चेक करेंगे और सबको चेक करेंगे तो क्यों प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर चेक करने से रोक रहे हैं। अब आप कहेंगे उड़ीसा वाला कैसे हुआ, तो मैं आपको समझा देता हूं हुआ क्या था। लोकसभा चुनाव के दौरान उड़ीसा पहुंचे थे और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो गई थी उड़ीसा में चेक कर लिया गया था उनका हेलीकॉप्टर। फिर अधिकारी को उसको निलंबित कर दिया गया। चूंकि उड़ीसा में उस समय नवीन पटनायक की सरकार थी, तो
वो सारे काम हुए जो सबके साथ हो रहा था, वैसा वहां कर दिया। लेकिन इतना बुरा लगा, साख बपट्टा लग गया, ऐसा फील आया, तो उसके फौरन बाद ही अधिकारी पर गाज गिरा दी। इनका काम रहा है, हिम्मत नहीं हो पाती इनकी। तो फिलहाल यही काम किया गया। अब देखिए आगे क्या है। इससे पहले चुनाव आयोग ने अधिकारियों ने यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर भी उद्धव ठाकरे के बाइक की जांच करने की मांग की थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे नाराज हो गए तो उन्होंने कर्मचारियों से सवाल करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। दूसरी बार सोलापुर में जब उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच की गई तो उन्होंने दूसरी बार भी चुनाव आयोग के अधिकारियों का वीडियो रिकॉर्ड किया है। यानी बार बार जिस तरीके से कभी सोलापुर में, कभी आप देखिए वानी में, यवतमाल में जाते हैं तब वहां पर चेक किया जाता है। बार बार ये चेक करके मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जितनी देर आप चेक करेंगे, यानी ऐसा थोड़ी ना कि आए और पॉलिश की ओर चल दिए, तकरीबन आधा पौन घंटा ये घेर कर रखते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है आप कहेंगे तो जब कुछ है ही नहीं तो डरने वाली बात क्या? बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। और इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे बार बार इस चेकिंग से इसलिए नाराज नहीं कि चेकिंग हो रही है। इसके जरिए क्या है ना, एक दिन जो बहुत आपने देखा होगा ना, गोदी मीडिया चीख कर बता दी, देखिए इस उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 6 रैलियां कर रहे हैं, 8 रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी को देखिए, अमित शाह की मेहनत देखिए, जानते हैं। और जब बात आती है विपक्ष की, कहते हैं देखो शहजादे को, कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को कि सिर्फ एक दिन में एक रैली कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं होता। दरअसल एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से भी आपको बता दूं कि शाम 5-6 बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। यानी यही आपके पास कुल मिलाकर 10-11 घंटे होते हैं जिसमें आपको प्रचार करना है। अब उस प्रचार के घंटे को खराब कैसे किया जाता? आना जाना तो है ही है कहीं ना कहीं जिले में, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आधा पौन घंटे में कहीं पर भी पहुंच रहा है। लेकिन आधा पौन घंटा जो बर्बाद किया जा रहा है वो यहां ऐसे खर्च किया जा रहा है कि इस तरीके की चेकिंग होगी, समय बर्बाद होगा और दूसरी रैली में जाने में देर लगेगी। जब दूसरी रैली में पहुंचेंगे लोग नाराज होकर हो सकता है चले जाएं, उन तक तो पहुंचेगी नहीं खबर कि उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा था इसलिए हो रहा है। तो आराम से लोग नाराज हो जाएंगे। जितनी भीड़, 1-2 लाख की जो भीड़ होगी घटकर कम हो जाएगी और फिर गोदी मीडिया चीख कर बताएगी कि उद्धव ठाकरे के जो रैली है उसमें कितनी कम भीड़ जुटी थी। ये पूरा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हो ही रहा। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले भी दिखाया कि किस तरीके से अमित शाह और मोदी की रैली को देकर दावा किया गया कि दोनों ही रैलियों में भीड़ उतनी नहीं पहुंची थी। अब देखिए जब ये इन्होंने चुनौती दे डाली कि भाई मोदी की हेलीकॉप्टर की चेक करिए, तो इसमें क्या आया? महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव ठाकरे के बैग और हेलीकॉप्टर की क्यों की गई चेकिंग, चुनाव आयोग ने वजह बताई है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आई। खबर क्या थी ये देखिए। मनी कंट्रोल ने खबर छापी और कैसे उद्धव ठाकरे के बाद अब देवेंद्र फडणवीस के बैग की भी जांच। बीजेपी ने जारी किया वीडियो। भारतीय जनता पार्टी इस पर कभी आपने देखा है कि बीजेपी ये चेक करेगी कि हो रहा है? दरअसल यहां पर इनकी फजीयत हो गई। जब फजीयत हुई, पता लगा अरे यार ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, ये तो सीधी सीधी डिमांड कर दी उद्धव ठाकरे ने। तो उसके बाद इन्होंने बाकायदा चेकिंग करवाई और चेकिंग के बाद इन्होंने एक वीडियो खुद बीजेपी रिलीज कर रही है। बीजेपी रिलीज कर रही है कि भाई देखो उनके साथ, देखो कितना वो है और खुश होकर कर रहे हैं। क्या लिखा है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामान की जांच का मामला सामने आया। बीजेपी ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो किसी एयरपोर्ट का है जिसमें दिखाया गया कि फडणवीस का बैग चेक किया जा रहा है। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल संविधान की किताब हाथ में लेकर दिखावा करते हैं। अच्छा, बीजेपी महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयरपोर्ट का वीडियो शेयर किया और बताया कि 7 नवंबर को यवतमाल जिले में देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो इसका कोई वीडियो बनाया, ना ही किसी तरह का हंगामा किया। दरअसल अब सवाल फिर यही उठता है दोस्तों, जो उन्होंने चुनौती उद्धव ठाकरे ने दी वो भी चेहरा है देवेंद्र फडणवीस। क्या है देवेंद्र फडणवीस? मुझे बता दीजिए। देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, जेपी नड्डा का करिए मोदी की चेकिंग, लेकिन वो नहीं, उनकी चेकिंग ना हो इसके लिए बकायदा पहले चेकिंग और उसके बाद एक वीडियो जारी करके बताया कि हम कितना संविधान को मानते हैं। वैसे एक बात बता दूं, पूरा देश समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई संविधान को कितना मानती है। नमस्कार।